व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच जी। फिर हम हाज़िर खिदमत आपके, और मैं यकीन करे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इतना बड़ा कमेंट किया और बताया, हमारी बात से जो बात रखी, इत्फाक़ राय किया। तो ऐसा ही है कि आपने जिस तरह कहा कि जब ये घर बना रहा था तो इसकी बीवी को बच्चा होने वाला था और वो मिस्त्री मज़दूरों में आके बैठ के खाने बनाती थी, क्योंकि इनको पता है इनकी औरतों के बगैर चैनल नहीं चलते। जब औरतों को लोग देखते हैं और ये जब उल्टी सीधी औरतों के साथ हरकतें करते हैं, कभी उनके पेट के साथ कान लगाता है, कभी मार कुटाई, कभी कुछ, तो फिर इनको व्लॉगरों को करना पड़ता है। तो उस वक्त हम लोग बात करते थे तो ये काफ़ी ये बोलता है, ये औरतों पे गाली गलौज भी करता है, बदतमीज़ी भी करता है, और फिर ये रो रो के आके कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर यकीन करने वालों की मर्ज़ी है जी, वो क्या यकीन करते हैं क्या नहीं। तो हमें भी लोग कहते हैं कि आप बातें करते हैं, ये तो बिल्कुल हम भी यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, हमें भी एक यूट्यूब ने एक हक दिया, एक राइट दिया, तो हमारे वो चैनल है तो हम भी बात करते हैं। ये है कि हम गलत लोगों का साथ नहीं देते। तो यहाँ तो मर्दों की ज़बानें नहीं रोकी जा रही, तो औरतों का क्या है। अभी मैं आपको बताती हूँ, जो अलीज़े सैद की छित्रोल की है, हमारे फैसल जट साहब एडवोकेट हैं, और मैं वैसे भी उस बच्चे को बहुत जो है ना तारीफ़ करती हूँ, सलूट करती हूँ कि जब वो बच्ची जज साहब की बीवी ने उसको मारा था ना, तो उस गरीब माँ बाप का उस बच्चे ने साथ दिया था। वो एडवोकेट हैं और उन्होंने फ़ी सबिलिल्लाह उनका केस लड़ा था, और उन्होंने कहा था कि मतलब मैं इन वालिदैन को सलाम करता हूँ कि जो पैसा लेके बिके नहीं और हक़ के लिए खड़े हुए हैं। तो फिर मैं भी इनके साथ खड़ा हो गया हूँ, और मैंने हर बंदे से कहा है कि जिसका केस कोई नहीं लड़ता तो मैं उसका केस लड़ूंगा। तो आज भी उन्होंने लीदे सर की है छित्रोल। मैंने सुबह उनका देखा इंटरव्यू, तो वो बता रहे थे मैं भी एक गांव से हूँ और मैं गुजरांवाले के साथ, उन्होंने अपने गांव का नाम भी बताया, और मैं अपने गांव का क्या पूरे पंजाब के गांव का कल्चर बताता हूँ कि हमारे ऐसे कोई सीन नहीं है जिस तरह लीदे सर ने गंद फैलाया। और यकीन करें, वो लड़का कह रहा था ये टांगे खोल के बैठती थी, आटा गूंथती थी, और इसका भाई इसकी वीडियो बनाता था। हमारे पंजाब में तो ऐसा कभी भी नहीं। भाई तो वैसे ही ऐसी बहनों को चपेड़े मारे, छित्तर मारे कि तू आम रूटीन में। मैंने पहले भी बताया कि हमारा पाशा सीढ़ी चढ़ता है ना, तो जब वैसे हमें पता चल जाता है, क्योंकि कोई और आए तो बेल देते हैं, हमें दरवाज़ा खोलना पड़ता है। तो वो जब आता है, ज़ाहिर घर का मालिक है, अल्लाह के बाद अल्लाह ताला ने उसको मालिक बनाया घर का, बाप के बाद। तो वो आता है तो उसके पास चाबी होती है, वो जब ताला खोलता है हमें पता चल जाता है, तो हम फ़ौरन से दुपट्टे ढूंढते हैं सारे। मैं माँ हूँ, मैं तक दुपट्टा ढूंढती हूँ। तो ये होता है मर्द का डर, चाहे वो बेटा है, भाई है, आपका हस्बैंड है, आपका मतलब कोई मामू चाचू कोई भी रिश्ता बेटा सबसे छोटा रिश्ता है आपका। जब माँ एहतराम अपने बेटे का कर रही है तो बहन को, बीवी को तो बहुत ज़रूरी है करना उसका। तो मतलब उसने सही छित्रोल की, उसने कहा ये हमारे मज़हब को बदनाम कर रही थी, ये हमारे पाकिस्तान को, हमारे पंजाब को, हमारे कल्चर को बदनाम कर रही थी, और हमारी आने वाली नस्लें खराब कर रही थी। इनके माँ बाप को तो गैरत नहीं, शर्म नहीं है। मैं तो कहता हूँ मेरे से जहाँ तक हो सकेगा मैं इसका चैनल बंद करवाऊँगा, इसके माँ बाप को भी गैरत दिलवाऊँगा, जो बेगैरत बन के बैठ गए और पूरी शादी की उन्होंने कहानी खोली। और अल्लाह ताला माफ़ करे जी, आगे जो नई बातें चल रही हैं कि ये प्रेग्नेंट थी, और ये कोई इसकी सहेली ने आके बताया ये 1.5 माह से प्रेग्नेंट थी या 2 मंथ से थी, तो देखे वो ज़ाया भी करवा सकती थी। ये तो अगले मसले हैं, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इतना बड़ा ये बहुतान हम नहीं लगा सकते। बाकी ये वीडियो में ही देखा जा रहा है क्या कर रही है क्या नहीं। तो जिस तरह वो यूट्यूब पे करती थी ब्लॉगिंग, हम देखते थे, या जिस तरह वो टिकटॉक करती थी, वो तो हम लोग एक ओरिजिनल चीज़ देख रहे थे, लेकिन ये चीज़ उन्होंने नहीं शो की। तो बाकी जी अल्लाह ताला सबकी बेटियों को शर्म हया दे, इज्जत रखे, बीबी फातिमा के पर्दे में रखे अल्लाह ताला। हम तो यही दुआ करते हैं अपनी बेटियों के लिए भी, लोगों के लिए। लेकिन जो औरतें खुद पैसे के लिए अपने आप को बदनाम कर रही हैं, जिनके मर्द, जिनके बाप भाई साथ बैठ के कर रहे, उन पे हम क्या पर्दे डालें। तो उसने यही कहा कि इसके भाई को भी सजा होनी चाहिए कि तुझे शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती कि तू किस तरह बहन की वीडियो करता था, अपलोड करता था, ये शूट करता था। किस तरह अभी वो कह रही है मेरे घर कमाने वाला कोई नहीं है, तो ये है तो वो है। तो फिर उसने यही मतलब उस बंदे ने शादी करके भी क्या किया, हर बंदा उसको लगा हुआ, चाहे वो अमीर है, जो भी कुमार है ये। तो उसने फिर कहा, जो है एंकर ने पूछा
बेटे बलून के साथ खेल रहा है। तो फैसल जट जो है उसे पूछा गया कि जब इसने शादी कुमार से की है तो आप भी एक जिम्मेदार हो, जट हो, तो वो भी जट। इसने कहा मुझे नहीं पता, ये जट झूठ कोई नहीं है, ये तो मुझे कोई कमी कमी लगते हैं। पहले ये बड़े गरीब थे तो बेटी के पैसे से थोड़ा सा अमीर हुए, ज़मीनें खरीदी हैं, वो कोई बात नहीं, शादी कर लेना। हमारे इस्लाम ने हमें राइट दिया है कि क्या अमीर क्या गरीब है, बाकी तो है तो हज़रत आदम की औलाद ही ना सारे, बाकी ये ज़ाते पाते सारा कुछ कामों से खुद बनाई है, सारा कुछ जो है बाद में ही बंदे ने खुद जो हुआ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ। मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग बताओ कि मैं सैयद हूँ, आप बताओ मैं खान हूँ, आप बताओ मैं चौधरी हूँ, आप बताओ मैं बलोच हूँ, आप बताओ मैं क्या हूँ। आपका जो एक क्लिप है वीडियो में या आपका एक कमेंट है वो आपके पूरी हिस्ट्री खोल देता है कि आप क्या हो। क्या ये जो एक्ट्रेस है नंगी आ रही और कह रही हम बुखारी, हम गिलानी हैं, हम सैयद हैं, हम सैयदा हैं, तो क्या ये सैयदा हैं? कभी भी नहीं। जब मैं किसी सैयदा की बात सुनती हूँ, यकीन करें डायरेक्ट मेरी नज़र बीबी फातिमा ज़हरा पे जाती है, जिनके घरों में फरिश्ते भी पूछ के आया करते थे ये अहले बैत की औलाद बनते हैं। तो क्या ऐसे हैं? अहले बैत ऐसे होते हैं? अल्लाह ताला माफ़ करे। कहते हैं इंसान कहे कि मैं क्या हूँ तो वो बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। कौवा चला हंस की चाल तो वो अपनी भी भूल गया। ये लोग वो हैं। तो इसीलिए ज़ात पात पे तो जाना ही नहीं चाहिए ना। ठीक है वो बंदा पसंद है शादी करे, लेकिन उसके साथ जो हुई है मैं कहती हूँ करोड़ जूते पड़े उसके सर पे। तो उस पर वकील ने कहा कि जिस लड़के का इसने इतना पैसा खाया कतरी, वो उसने मेरे साथ रब्ता किया। इसने कहा इसको मैंने 30 लाख एक दिया है, 35 लाख एक दिया है, कुछ गिफ्ट भी दिए हैं, और ये मेरे पे शादी का इसने खुद वीडियो वायरल किया और मुझे ब्लैकमेल किया और मुझे कहती थी शादी करो। तो मैंने कहा अभी टाइम है। जब फैमिलियों में शादी होती है थोड़ा टाइम लगता है जी। ये कुमार जैसे थोड़े है कि आके मिनटों में 2 बीवियाँ छोड़ी और आके शादी कर ली और हर बात मान ली। वो एक फैमिली वाला बंदा था, कुंवारा लड़का था, उसके ज़ाहिर माँ बाप ने मानना था, बहनें थी उनके आगे, कोई जितनी बहनों भाइयों की शादियाँ हुई थी आगे उनके इतने ख़ानदान थे। तो एक बच्चे को बहते बहते सारों को जलील थोड़ा करना होता है। तो फिर ये होना था प्रॉपर रिश्ता मांगा जाना था, फिर शादी होनी थी। लेकिन इस लड़की ने उस पर ज़्यादा बोझ डाला तो उसने कहा मैं भी नहीं कर सकता। तो उसने फिर इधर आके शादी कर ली। तो जी मुझे दो टिश्यू दोनों से साफ करो, तो बच्चों की तबीयत ख़राब है। तो फिर क्या हुआ भाई, क्या हुआ? तो हाँ जी, तो यही बात है कि फिर जब ऐसी हरकतें करेंगे ना तो फिर आप लोगों पे मर्द भी बैठ के बातें करेंगे, औरतें भी बातें करेंगी, तो आपके वालिदैन को ज़्यादा ब्लेम दिया जाएगा। तो इस वजह से मुझे पता है 99% लोग हमारे साथ हैं। हर इंसान यही चाहता है हमारी बेटियां इज़्ज़त वाली हों, हमारी औरतें इज़्ज़त वाली हों। तो जो बेगैरत है वो इनके साथ है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत तरह की याद रखेगा, दुआ में याद रखेगा। आप हमारी दुआ में हर तुम्हारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो मेरी जान। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।